दोस्तों कैसे हो आप लोग। आप लोगों का स्वागत है इस नए वीडियो में। हम लोग आज सफलता बैच का अभी तक हम लोगों का 19 वीडियो कंप्लीट हो चुका है सफलता बैच का। अकेले 20वां वीडियो ये होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भारत आकार और स्थिति का सेकंड लेक्चर। ये हम लोगों का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर नहीं देखो तो जल्दी जाके देख लो सब, क्योंकि उस लेक्चर में मैंने बोर्ड पे लिख के मैंने दिया था, क्योंकि वो सारा मेरा पर्सनल नोट्स था और ये वाला भी पर्सनल नोट्स से मैंने बनाया है। तो वो वाला मैंने बहुत विस्तार से बहुत शॉर्टली मैंने आपको समझाया था और लिखाया था। तो जाके जल्दी से आप लोग बना लो और लिख लो, उसको नोट कर लो। मैंने लास्ट में टाइम भी दिया था और एक यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करने बोला था। जाके अच्छे से पूरा वीडियो देखो और समझो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं भारत आकार और स्थिति का सेकंड लेक्चर। इसमें हम लोग पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे और जो इसके बाद का लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत का परिचय क्या है। आज मैं बस सब कुछ पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ, या ये मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में क्लियर कर दिया था, तो ये सब मैं ज़्यादा वो विस्तार से नहीं समझाऊंगा। तो इससे पहले वाला लेक्चर देख लो आराम से, तो इसको भी देखो, क्योंकि आगे का जो जो चीज़ें हो वो भी मैं समझाने वाला हूँ इसके आगे का। तो पहले रिपीट करते हैं इससे पहले वाले लेक्चर से। भारत दक्षिण एशिया में स्थित एक उपमहाद्वीप है, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट हो जाता है कि ये विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी लिखा दिया था, तो जाके देख लो और इसमें भी नोट कर लो, क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट है और इसको अच्छे से नोट करो। इसके बाद हो जाए भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको लिखाया था 32.8, क्योंकि इतना लंबा मैंने नहीं लिखाया था। मैंने आपको इसके बाद कुल विस्तार बता दिया, ठीक है। मैंने आपको कुल क्षेत्रफल बता दिया है इस वाले लेक्चर पे। देखिए भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उत्तर में हिमालय, ये ऊपर की तरफ, हमारे भारत तो थोड़ा ऊपर की तरफ। दक्षिण में हिंद महासागर, इधर आपको इधर ही दिख रहा होगा, ठीक है। और हो जाता है इधर पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ठीक है। इसके बाद मैंने ये सब पहले आपको बता दिया था। तो आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थिति, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं क्या बोलते हैं, ये इससे पहला वाला लेक्चर देखना है तो जाके जल्दी से चैनल को खोलो, उधर से देख लो, नहीं तो मैं ट्राई करता हूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूं, तो उससे भी देख सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थिति क्या है। भारत की स्थिति, अक्षांशीय विस्तार, लैटिट्यूड एक्सटेंट, ठीक है, क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से लेकर 57 डिग्री 6 मिनट अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट, इधर ही देखो, उत्तरी अक्षांश से इधर तक का विस्तार है, ठीक है। मैं लिख के बता देता हूँ, इधर से इधर तक, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूँ इसका, अच्छा समझ आएगा। शुरू इधर से होता है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो यही है इसका विस्तार, ठीक है। तो यह है इसका विस्तार, इधर ऊपर से नीचे तक नहीं, नीचे से ऊपर तक का विस्तार कितना है, अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट और ऊपर तक 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाता है देशांतर विस्तार। मैंने पहले का विस्तार बताया नीचे से ऊपर तक का उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो ये आ जाता है देशांतर विस्तार, ठीक है। देशांतर विस्तार मतलब लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड, ठीक है, लॉन्गिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। इसको पूरा भी लिख सकते हो, नहीं तो लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड भी लिख सकते हो। विस्तार का एक्सटेंड होता है इंग्लिश, ठीक है। इसका
इसका हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर तक, पूर्वी देशांतर से 57 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक। ठीक है, मतलब देशांतर इधर से इधर गिना जाए। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर से इधर देशांतर और ऊपर से नीचे अक्षांश। ठीक है, तो इधर देखिए, ये इधर से स्टार्ट होता है 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होता है, 57 डिग्री 25 मिनट लगता है उसको। ठीक है, देखिए 68 डिग्री 7 मिनट 7 मिनट। ठीक है, और इधर आ जाता है तब 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक, इधर से इधर तक का, और इधर से इधर तक का क्या है 8 डिग्री 4 मिनट, ऊपर से नीचे तक का 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ठीक है, मैंने लिख दिया। तो वो मैंने आपको इधर समझाया है, नीचे वाला भी नोट करना। ठीक है, चलो चलो। तो इधर आ जाता है कि इधर है महत्व। ठीक है, ये इम्पोर्टेंस क्या है इसका, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका तो कोई इम्पोर्टेंस होना चाहिए, है भी। देखिए अक्षांशीय विस्तार उत्तर से दक्षिण अधिक है, पर समय में देशांतर विस्तार महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए अक्षांशीय का क्या काम है, अक्षांश का क्या काम है, मतलब जो ऊपर से नीचे है उसका क्या काम है, वो आपको दिशा बताता है। ठीक है, दिशा निर्देश का, जैसे कंपास देखे हो, इसका वो देखा हो ना। देखिए आप इधर ही लिखा हुआ है अक्षांशीय विस्तार उत्तर से दक्षिण अधिक है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है पर समय से देशांतर विस्तार महत्वपूर्ण है। देखिए समय को जाना है ना, तो मतलब इधर से इधर तक जो बीच का जो लाइन था मैंने बनाया था, देशांतर इसे कहते हैं। तो इधर से समय को आप जान सकते हो। ठीक है, समय को। तो आगे बढ़ते हैं। भारत का समय, भारत का समय, भारत का समय, चलिए शुरू करते हैं। भारत का समय, IST का फुल फॉर्म इधर लिखा हुआ है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, इसको नोट कर लेना। भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है, भारत में कुल एक समय क्षेत्र है, एक ही समय चलता है भारत में। IST इक्वल टू UTC प्लस 5 घंटे 30 मिनट, ये वाला नोट कर लेना। ठीक है, ये वाला नोट करना है, ये आपको बुक में भी मिल सकता है, नहीं मिले तो इधर नहीं नोट कर लेना, क्योंकि मैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इधर मैं नोट करवा के दे रहा हूँ। और कोई भी आपको डाउट लगे, मैं समझाना भूल गया हूँ, तो आप मेरे को कमेंट करिए, कमेंट में आप बोलिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, आपको रिप्लाई दूंगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का आकार, भारत का आकार। ठीक है, भारत का आकार, शेप ऑफ इंडिया, इंडिया का शेप क्या है। देखिए मैंने आपको इधर ही दे दिया है। ठीक है, भारत का शेप क्या है मैंने आपको इधर ही दे दिया है, ऐसा है। ठीक है, त्रिकोणीय शेप है, त्रिकोणीय। ठीक है, ऐसा शेप है। चले, यही आपका रियल शेप है। जो ग्लोब देखो हो ना, गोल सा, वैसा भारत का, भारत नहीं दिखता। आप जब जाओगे गैलेक्सी में, आप भारत को देखोगे ऐसा दिखेगा। ठीक है, भारत ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, पूरा गोल नहीं रहता, त्रिकोणीय होता है दक्षिण भाग। ठीक है, तो इसके बाद हो जाता है उत्तर चौड़ा दक्षिण पतला होता हो जाता है। उत्तर और दक्षिण क्या है, उत्तर पतला, इसे उत्तर कहते हैं इधर। ठीक है, ये जो ऊपर वाला भाग है ये उत्तर, ये दक्षिण। ठीक है, देश आकृति में विभिन्नता, पर्वत पठार मैदान तटीय क्षेत्र, ये सब है। एग्जाम्पल में आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। मतलब देश आकृति में विभिन्नता क्या क्या है, मतलब क्या क्या विभिन्नता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आ जाता है भारत की सीमाएं, भारत की सीमाएं, ये सब जो है मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूँ। क्या बोलते हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में लिखा भी चुका हूँ और पढ़ा भी चुका हूँ, तो इसमें मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा देता हूँ।
भारत की सीमाएं, स्थल्य सीमा क्या है? स्थल्य सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर। ये पॉइंट 6 भी जरूरी है तो लगा देना, ठीक है। पॉइंट 6 भी जरूरी है तो लगा देना। इसके बाद हो जाता है उत्तर से पश्चिम पाकिस्तान, उत्तर की तरफ है चीन, नेपाल और भूटान। उत्तर मतलब इधर का क्षेत्र, ठीक है, इधर ऊपर वाला क्षेत्र इधर साइड है, ठीक है, इधर साइड है। इसके बाद हो जाता है, ये वाला तो इंडिया का मैप है, मैं जो हमारा जो भारत होता है इधर साइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हो जाता है पूर्व, पूर्व में है बांग्लादेश और म्यांमार, इस साइड देखो, इस साइड पूर्व होता है, इस साइड पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। दक्षिण में श्रीलंका, ठीक है, दक्षिण में श्रीलंका, दक्षिण मतलब इस साइड में। आपको तो पता ही है इधर वाला पानी का क्षेत्र है इधर। मैंने आपको पहले बताया था क्या बोलते हैं, श्रीलंका, म्यांमार, जो ये दो है ना, ये आपको मतलब जब हम लोगों का बात आएगा कि जल के बारे में, जल, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि श्रीलंका में मतलब पानी ही पानी है ना चारों तरफ। तो मैंने इससे पहले लेक्चर में बोला था श्रीलंका और म्यांमार जो है ये दोनों पानी में पूरे हैं, ठीक है। उसमें कोई पड़ोसी देश नहीं है, पड़ोसी देश में नहीं गिना जाएगा, इसको अलग गिना जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। भारत का राजनीतिक महत्व क्या है? भारत में राजनीतिक महत्व क्या है? तो पहला हो गया, भारत दक्षिण एशिया के प्रमुख राष्ट्र है, ठीक है, प्रमुख राष्ट्र है। इसके बाद हो जाता है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत हमारा, ठीक है। और इसके बाद भौगोलिक स्थिति के कारण व्यापारिक मांगों में नियंत्रण, नियंत्रण है, ठीक है। भौगोलिक स्थिति के कारण व्यापारी मार्गों पर नियंत्रण है, ठीक। इसके आगे बढ़ते हैं। भारत की सामरिक स्थिति, सामरिक स्थिति, ये हो जाता है पहला पॉइंट है। भारत 3 समुद्रों से घिरा हुआ है। हाँ, ये आपको मैं इधर ही आ गया इंटर में, तो अच्छी बात है, दिखा भी सकता हूँ। भारत 3 मतलब घिरा हुआ है। क्या पहला क्या है? अरब सागर, दूसरा बंगाल की खाड़ी इस तरफ है, इस तरफ है इंडिया के मैप में, और हिंद महासागर इस तरफ है और अरब सागर इस तरफ है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार का केंद्र, पूर्व पश्चिम के बीच व्यापार का केंद्र। देखिए मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर, ये लास्ट पॉइंट आ गया है, ये वीडियो का लास्ट पॉइंट है। तो मैं आपको पहले बता दिया था 2021 में तो नहीं हुआ था, मेरे को नहीं मिला। मैंने अभी 2022 से 25 तक का मतलब पूरा डिटेल निकाला है, ठीक है। कितना हम लोगों का देश में जनसंख्या है और क्षेत्रफल कितना है, अभी तक का ये मैंने पूरा डिटेल निकाला है। तो इसके थ्रू हम लोग जानते हैं, चलिए क्या बोलते हैं, कितना है, ठीक है। चलिए पहला हो जाता है भारत की जनगणना, ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के कुल आबादी मतलब जनसंख्या कितनी थी, मतलब बहुत है, इसको मैं बोल भी नहीं सकता, इतना ज़्यादा था पहले भी। तो इसको आप लोग खुद से करो, प्रोनाउंस करो और मेरे कमेंट में बोलना, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद आ जाता है दोस्तों, अभी अभी मैंने डाटा निकाला इसका, ठीक है। इसका हो जाता है 121 करोड़, ठीक है। कितना? 121 करोड़ CR, ठीक है। मतलब 2011 के अकॉर्डिंग 121 करोड़ हमारी जनसंख्या थी, ठीक है, जनसंख्या थी, ठीक। फिर से हम लोग आ जाते हैं, ब्लू की तरफ ही ले लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ चलिए, इसके बाद हो जाता है ये विश्व आबादी का लगभग 17.5% है। इसमें आबादी मतलब आप पकड़ लेना खुद से कि आबादी मतलब हो जाता है जनसंख्या का लगभग 17.5% है, 17.5% है, ठीक है। इतना आप खुद से पकड़ लो, ठीक है।
इसके बाद हो जाता 2011 के अकॉर्डिंग है, 2022 से 25 तक को ये वाला तो मैंने पढ़ाया नहीं, पढ़ाऊँगा अभी, रुकिए रुकिए थोड़ा वेट कीजिए। इसके बाद आ जाता है क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। मैंने इससे पहले भी पॉइंट था, वो भी मैंने पढ़ाया था, उसमें यही लिखा था। मतलब आप बोल सकते हैं 32.8 वर्ग किलोमीटर, इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो, नहीं तो आपको पूरा लिखना है तो मैंने पूरा डिटेल ला के दिया है कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, मिलियन वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, इसको मिलियन मतलब आपको दे लीजिए। इसके बाद हो जाता है दुनिया में क्षेत्रफल के हिसाब से भारत 7वां बड़ा देश है नहीं था ये वाला, अभी भी है, हाँ ये अभी भी है। दुनिया का क्षेत्रफल के हिसाब से भारत 7वां बड़ा देश है। ठीक है, भारत कितना है, 7वां बड़ा देश है। पहला पॉइंट क्लियर। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं आबादी मतलब जनसंख्या। आबादी मतलब जनसंख्या में लिख देता हूँ, आबादी नहीं जनसंख्या, भी आप शॉर्ट में लिख सकते हो, जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या, जनसंख्या है। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से, ये आप खुद से देख लेना, जनसंख्या के हिसाब से उस समय भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर था। ठीक है, पूरे दुनिया में भारत दूसरे नंबर पे था। ठीक, मतलब आबादी मतलब जनसंख्या के अनुसार आधार पर दूसरे नंबर पे भारत था। पहले नंबर पे कौन था, पहले नंबर पे कौन था, कोविड-19। कोविड-19 आपको नाम से पता चल गया होगा। चीन, पहले नंबर पे चीन था। ठीक है, पहले नंबर पे चीन, दूसरे नंबर पे हमारा भारत। ठीक है, हमारा भारत। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते 2022 से 25 की अनुमानित स्थिति, मतलब इसमें अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, ये कंफर्म नहीं है, इसमें अनुमान लगाया जा रहा है। कुछ चीज़ कंफर्म है वो मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, उसमें टेंशन मत लो। चलिए बताना शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आ जाता है कि 2025 के अनुमान के अनुसार भारत की आबादी मतलब जनसंख्या लगभग 1.4 मतलब 1.463 अरब है। इसको मैं शॉर्टली बोलूँ तो इधर मैंने लिखा दिया है, ये कितना है, 1.463 अरब, मतलब टोटली 1.463 अरब मतलब लोग अभी रह रहे हैं भारत में। हाँ, इसके बाद सेकंड पॉइंट हो जाता है, इस अनुसार, इस अनुमान के अनुसार भारत अब दुनिया का पहला नंबर, ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये कंफर्म है, मेरे हिसाब से ये कंफर्म है क्योंकि मैंने रिसर्च करके निकाला। ये अभी कंफर्म्ड है कि इस अनुमान के अनुसार भारत अब दुनिया में पहला नंबर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। ठीक है, बन चुका है। आप इसको गारंटी मतलब 100% मतलब बोल सकते हैं कि भारत अभी आगे है, चाइना दूसरे नंबर पर आ चुका है अभी तो। और इस अनुमान के अनुसार भारत अब ये वाला मैंने पढ़ा, अब मैं पढ़ता हूँ तीसरा नंबर जो है, क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल लगभग 3.287 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और यह अभी भी दुनिया में 7वें नंबर पर ही है। देखिए सब आगे बढ़ रहे हैं, मतलब हमारा सिर्फ जनसंख्या बढ़ रहा है, क्षेत्रफल उधर का उधर ही अभी भी है, जितना पहले था अभी भी उतना ही है और अभी भी 7वें नंबर पे ही है पूरे विश्व में। तो अब मैं बता देना चाहता हूँ 2025 के अकॉर्डिंग मैंने बोला चीन जनसंख्या के अनुसार दूसरे नंबर पे आ चुका है। ठीक है,
चीन जनसंख्या के अनुसार दूसरे नंबर पे आ चुका है 2025 के अकॉर्डिंग। और ये जो सब मैप है, आपको ये सब मैप भी चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो फटाक से, उसमें मैं दे दूँगा। इसमें विस्तार से मतलब मैं सिर्फ पढ़ दूँगा, इसके बाद MCQs है जो अभी तो नहीं करवा रहा हूँ, अब नेक्स्ट लेक्चर में, तो थोड़ा वेट कर लो दोस्त। देखिए, भारत दक्षिण एशिया में स्थित एक विशाल देश है। दक्षिण एशिया में स्थित है एक विशाल देश है। भारत एक विशाल देश है जिसका क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर से, देशांतर विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट्स पूर्व तक है। भारत की सामरिक स्थिति इस पूर्व और पश्चिम और बीच व्यापारी के केंद्र बनाती है। भारत विभिन्न भौगोलिक रचनाओं वाले देश है। हिमालय, मैदान, पठार, मरुस्थल और तटीय भाग। भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मतलब हो जाता है, देशांतर पर आधारित है। इसकी स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर और तथ्य रेखा 7,516 किलोमीटर है। चलिए इधर कंप्लीट ये वाला चैप्टर, ठीक है, ये वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट है। तो आप लोगों को ये वाला वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है बहुत जल्द। ये मैं एक्स्ट्रा क्लास लेने वाला था अगले हफ्ते, तो अगले हफ्ते ले नहीं पाया, तो सॉरी इसके लिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। आप लोग सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे वीडियोस आती रहती है। चलिए बाय बाय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।